जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल होगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। ऐसा हुआ नाम तुमने सुना होगा, नंदलाल बोस का। भारत के बड़े चित्रकार वे अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर के चाचा थे, महाचित्रकार थे। अवनींद्रनाथ एक दिन रविंद्रनाथ बैठे हैं अवनींद्रनाथ के साथ और नंदलाल आए। तब वे युवा थे, कृष्ण का एक चित्र बनाकर लाए थे। रविंद्रनाथ ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि कृष्ण का ऐसा सुंदर चित्र मैंने देखा ही नहीं। रविंद्रनाथ खुद महाकवि थे, खुद भी बड़े चित्रकार थे, इसलिए उनकी परख पर तो कोई संदेह करने का सवाल नहीं। उन्होंने लिखा है कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन मैं बड़ा चौंका। अब नींद्रनाथ ने चित्र को एक नज़र देखा और बाहर फेंक दिया, दरवाजे के बाहर, और नंदलाल से कहा, इसको तुम दिखाने योग्य समझते हो? तुमसे अच्छे तो बंगाल के पटिये जो कृष्णाष्टमी पर 2-2 पैसे के कृष्ण के चित्र बनाकर बेचते हैं, वे बेहतर बना लेते हैं। जाओ पटियों से सीखो। यह तो बड़ी कठोर बात थी, यह तो बड़ी निर्दय बात थी। यह तो रविंद्रनाथ को भी लगा कि रोक दूं अपने चाचा को और कहूं कि यह जरा ज्यादती हो रही है, सीमा के बाहर हुआ जा रहा है मामला। मैंने ऐसा सुंदर चित्र नहीं देखा किसी का बनाया हुआ। रविंद्रनाथ ने लिखा है, मैं तो यह भी कहने को तैयार था कि आपने भी कृष्ण के चित्र बनाए, मगर इनका मुकाबला नहीं है। अवनींद्रनाथ के चित्र भी फीके हैं, यह रविंद्रनाथ कहना चाहते थे, मगर गुरु शिष्य के बीच बोला तो उचित नहीं। कहना चाहते थे मगर बोलना उचित नहीं। वे जाने उनका ढंग जाने। वे चुपचाप बैठे रहे, अपने को संभाल कर। नंदलाल ने पैर छुए बाहर चला गया। 3 साल तक नंदलाल का कोई पता न चला। अवनींद्रनाथ बड़ी चिंता से उसकी प्रतीक्षा करते, खबरें भी भेजीं, लोगों को भी कहा कहाँ गया, क्या हुआ। रविंद्रनाथ अनेक बार उनसे कहे भी कि यह ज्यादती थी, आपने उसको बुरी तरह चोट पहुंचा दी, उसके हृदय को आघात पहुंचा दिया। अवनींद्रनाथ रोते हुए नंदलाल के लिए कि वह कहाँ गया। 3 साल बाद नंदलाल लौटे तो उनकी हालत बंगाल में जैसे गरीब चित्रकार होते हैं, पटिये उन जैसी हो गई थी। वही पुराने 3 साल पहले के कपड़े थे, फटे पुराने, पहचानना मुश्किल था। शक्ल बदल गई थी, काली हो गई थी, लेकिन वे फिर कुछ बनाकर ले गए थे। और उन्होंने फिर पैर छुए और कहा, आपने ठीक कहा था। इन 3 वर्षों में इतना सीखने को मिला पटियों के पास, क्योंकि जो ख्याति नाम चित्रकार है, वे तो अपने अहंकार के कारण बनाने लगते हैं। जिनकी कोई ख्याति नहीं, उनके चित्रों में भी एक निर्दोषता, एक सहजता है, वह सीखने को मिली। आपने
खूब मुझे भेज दिया। आपकी बड़ी कृपा अनुकृपा। रविंद्रनाथ ने अब अवनींद्रनाथ को पूछा कि क्या अब मैं पूछ सकता हूँ मामला क्या था। चित्र मुझे तो बहुत सुंदर लगा था और आज मैं तुमसे सच कह देना चाहता हूँ कि मैंने भी चित्र बनाए हैं, लेकिन उसका कोई मुकाबला नहीं, मगर फेंकना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि नंदलाल से मुझे और भी बड़ी आशा थी। उस दिन अगर मैं कह देता कि ठीक सुंदर, वही नंदलाल रुक जाता। जब गुरु ने कह दिया ठीक सुंदर, हो गई बात, तो विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर नंदलाल की प्रतिभा और बड़ी न होती तो मैंने उसे पुरस्कृत किया होता, लेकिन मैं जानता था और भी छिपा पड़ा है। अभी इसे और खींचा जा सकता है, अभी इसमें से और बड़ा शिखर प्रकट हो सकता है। उसकी जफा जफा नहीं, उसको न तू जफा समझ, हुस्न ये जहाँ फरेब की, यह भी कोई अदा समझ। और यह पाठ धीरे धीरे गुरु से सीखने के बाद यही पाठ परमात्मा पर लागू हो जाता है। फिर परमात्मा दुख दे तो भी हुस्न ये फरेब की, यह भी कोई अदा समझ। फिर परमात्मा अगर पीड़ा दे तो यह भी निखार का कोई उपाय समझ। फिर परमात्मा मृत्यु दे तो यह भी नए जीवन की कोई शुरुआत समझ। गुरु के पास जैसा घटे उसे हंस हंस कर स्वीकार कर लेने की कला शिष्य तत्व है। बेमन से उदास होकर जबरदस्ती स्वीकार किया तो सारा मज़ा चला जाता है। स्वीकार होना चाहिए आनंदपूर्ण तरीके से।